में जोड़ा जाए, और इसीलिए वो लगातार यहाँ पैरवी करती रही है कि इवन जो बच्चे मदरसे में भी पढ़ते हैं उन बच्चों को भी मुख्यधारा में जोड़ने के लिए वहाँ की शिक्षा को भी, उनके स्टाइल को भी, एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। ये तो आप बखूबी जानते हैं इस चीज़ को। अवधेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब क्योंकि यहाँ पर जो दर्जा दिया गया है वो अल्पसंख्यक का मिल गया है, एक लंबी लड़ाई रही है, लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन क्योंकि अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त जो संस्थान होता है उसके अपने कुछ सिस्टम्स होते हैं और उसके जो कंट्रोल्स होते हैं वो उसके अपने हाथ में होते हैं। चाहे यहाँ पर प्रतिनिधि के चुनाव की बात कर ले, हम चाहे यहाँ पर आरक्षण को लेकर बात कर ले, क्योंकि अन्य जो जातियां हैं उनका आरक्षण होता नहीं, अपने बच्चों को उनकी सीटें कितनी होगी उनका आरक्षण उनके हाथ में होता है, जाहिर तौर पर पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। अब ऐसे में क्योंकि अब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो रही नहीं है, तो ऐसे में जो तमाम छात्र इधर उधर के हैं जो यहाँ पढ़ने जाते हैं उनकी सीटें तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी जाहिर तौर पर, क्योंकि जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो उनको मिलेगी जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से बच्चे आते हैं। तो ऐसे में क्या ये जो यूनिवर्सिटी है जिसमें जो तमाम देश और दुनिया से बच्चे आते हैं, जो अपना भविष्य देखते हैं, अपनी उम्मीदें रखते हैं, वो रखना छोड़ दे? देखिए पत्रकार महोदय, मैं बताऊं आपको, हमारा जो देश है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, ठीक है, ये 4 मुख्य पिलर पर खड़ा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। इसमें जो मुख्य है वो न्यायपालिका, हम सभी का सम्मान करते हैं। और भी दलों को आपने देखा होगा, यदि यही पक्ष, यही फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये होता कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जे से मुक्त किया जाता है, तो आप क्या होता आप समझ सकते हैं? शायद आप सोच भी नहीं सकते। सड़क भर जाती, पूरे सरकारी जो संस्थान है उनमें आगजनी कर दी जाती, सरकारी संपत्ति को जला दिया जाता। तो ये जो अभी प्रवक्ता बोल रहे थे, ये उसी दल से आते हैं जो केवल विरोध करना जानते हैं, संविधान को की धज्जियां उड़ाना जानते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना जानते हैं। लेकिन हम, चलिए आपके पास लौटूंगी मैं अवधेश जी, लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे दूं। एएमयू के स्टेटस पर फैसला 3 जजों की बेंच बाद में तय करेगी। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जिसमें आपको बता दें कि अल्पसंख्यक का दर्जा जो है वो कायम रहेगा एएमयू का, लेकिन इसके साथ ही 3 जजों की जो बेंच है वो तय करेगी एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला 3 जजों की बेंच बाद में तय करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी बीच बता दें कि अल्पसंख्यक का दर्जा नए सिरे से तय होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, 3 जजों की बेंच अब बाद में नए सिरे से तय करेगी एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा। तो एएमयू के स्टेटस पर फैसला 3 जजों की जो बेंच है वो बाद में तय करेगी कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी, जिस तरीके से सीजेआई ने पढ़कर सुनाया था पूरा फैसला, उसमें कहा गया था कि 4-3 के रेशियो से बहुमत से ये फैसला लिया गया है कि एएमयू का जो दर्जा है वो अल्पसंख्यक रहेगा। लेकिन इसी बीच में ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो 3 जजों की बेंच है वो नए सिरे से विचार करेगी और उसके बाद तय करेगी कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा उसे दिया जाए या फिर नहीं। हालांकि बता दें आपको कि जो 30 अनुच्छेद है उसको देखते हुए ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो व्याख्या की गई है वो असीमित है, जिसमें किसी भी धार्मिक समुदाय को उसके लिए शैक्षणिक संस्थान खोलने से ना तो रोका जा सकता है और ना ही उसका जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो उसे देने से रोका जा सकता है। ऐसे में इस मामले पर व्याख्या करते हुए सीजेआई ने पूरा फैसला पढ़कर सुनाया था और ये कहा था कि एएमयू का जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो कायम रहेगा। लेकिन इसी बीच ये एक और जानकारी मिल रही है कि एएमयू का जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो 3 जजों की बेंच तय करेगी और नए सिरे से तय करेगी कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिले या फिर नहीं। तो इस वक्त का ये बड़ा फैसला, एएमयू के स्टेटस पर फैसला 3 जजों की बेंच बाद में तय करेगी कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए या फिर नहीं। धीरेन्द्र इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। धीरेन्द्र, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, फैसला आ जाने वाला था और सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए गए थे, क्योंकि आप एएमयू के बाहर ही खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए जिस तरह से देखिए जो है यहाँ पर फैसला आने वाला है उसको देखिए तमाम यहाँ देखिए भारी मात्रा में देखिए पुलिस लगाई गई है। कैंपस के चारों ओर देखिए यहाँ का बाबे सैयद गेट है और यहाँ देखिए कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर जाने की अनुमति नहीं। जो कैंपस के अंदर जो आदमी पढ़ता है केवल उन्हीं लोगों को या एएमयू कैंपस का जो स्टाफ है उन्हीं को यहाँ देखिए जाने की इजाजत है।
हर कागज को यहाँ देखिए चेक करके देखिए अंदर पहले किया जा रहा है। और जिस तरह से कैंपस के बाहर देखिए जो जहाँ पे पुलिस बल लगाया गया है, पूरी तरह से जो है सैनिक कैंपस के चारों ओर का जो एरिया उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है और पुलिस प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं। तो वही देखिए इस फैसले के आने के बाद क्या एक्शन देता है, क्या एक्शन देता है, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरा नेटवर्क एरिया में जाइए और अगर आपके आसपास कुछ लोग और मौजूद हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं इस मामले को लेकर। जो अभी हाल ही में यहाँ पर एक और जानकारी मिली है सुप्रीम कोर्ट से, 3 जजों की बेंच है वो इस मामले पर आगे विस्तार से बात करेगी। फैसला आ रहा है उसको लेकर शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है आज मिला है। और मैं बहुत सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत इंसाफ किया है सुप्रीम कोर्ट का हमारे साथ पूरी फैटर्निटी की तरफ से मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज आदेश आया है वाकई एक ऐतिहासिक आदेश है। ये वो इबारत लिखी गई है आज तो हमने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल हमारे हक में फैसला आया है, पूरा ईमानदारी से फैसला आया है। तो यहाँ देखिए मिठाइयाँ बंटना शुरू हो गई। देखिए हम देखिए एएमयू के गेट पे मौजूद है, यहाँ देखिए आपस में लोग देखिए मिठाइयाँ खा रहे हैं। लेकिन कैमरा पर्सन से कहूँ दिखाए जिस तरह से यहाँ देखिए अलग बिरादरी तमाम देखिए यहाँ लोग हैं उनके द्वारा देखिए कहीं मिठाई बांटी है। क्या कहेंगे इसको पूरे फैसले को लेकर? लेकिन धीरेन्द्र मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि जो अभी हाल ही में बात सामने आई है, जो बड़ी खबर है वो ये है कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर बाद में फैसला आएगा क्योंकि 3 जजों की जो बेंच है वो इस स्टेटस पर बाद में फैसला करेगी। लेकिन कहीं कहीं यहाँ देखिए लोगों में जिस तरह से यहाँ तो खबरें अभी जिस तरह से मिल रही है लोगों को लग रहा है कि एक उनके अंदर की है और उनका ये भी कहना है कि जो है भले जो है इसका अभी जो कुछ समय लगेगा आने में फैसले में, लेकिन उनको जो है कहीं कहीं इस तरह का लग रहा है कि उनके अंदर एक उम्मीद जाती है और नीचे की एक लंबे समय से इसको लेके उनके अंदर तमाम इंतजार था, उसको लेकिन लोगों के अंदर जो है कहीं कहीं यहाँ मान रहे हैं कि अब उनको जो है जो फैसला उनको मिलना चाहिए तो जिसकी उनको उम्मीद थी वो निश्चित उसकी उम्मीद उनके अंदर जागी है। ठीक है अवधेश जी, मैं अब आपके पास में आऊंगी। क्या कहेंगे आप, क्योंकि अभी हाल ही में ये बड़ी खबर आई है, आपने सुनी भी होगी कि अल्पसंख्यक दर्जे पर अब जो 3 जजेस की बेंच है वो बाद में तय करेगी विस्तार से कि आखिर इस पर क्या करना है। विधायिका और आपका पत्रकार, इसमें मुख्य न्यायपालिका और हम सभी का सम्मान करते हैं बराबर। आज जो फैसला दिया हमने सुप्रीम कोर्ट का उसका भी हम फैसला करते हैं। और जो 2006 में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, हमने उसका भी फैसला किया था। लेकिन जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं दूसरे प्रवक्ता जो हैं समाजवादी पार्टी के, ये यदि यही जो फैसला है, यदि ये फैसला होता कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं है, इसको खत्म कर दिया जाता है, तो यही लोग और इनके जो सहयोगी दल हैं सब सड़क पर उतर आते, सब विरोध करते, सब सरकारी संपत्ति को जलाते, सब सरकारी जो संस्थान है उनको जलाते। यही काम इनका है। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए और जो सही है उसका हमें साथ देना चाहिए। यदि अल्पसंख्यक दर्जा इनका समाप्त भी होता है, अगर मान लो फैसला आता है या मान लो इनका अल्पसंख्यक दर्जा खत्म नहीं होता है, तो समाजवादी पार्टी को ये करना चाहिए कि जो हमारे शोषित जो इनका एक मंत्र है जो ये अपना संकल्प लेके चल रहे हैं पीडीए का मतलब क्या है? पिछला दलित अल्पसंख्यक। भाई तीनों में जो है पिछला दलित का जो आरक्षण खत्म कर दिया गया है उसको बहाल करने की मांग कीजिए ना। क्यों नहीं करते समाजवादी पार्टी के नेता? यहाँ बैठकर बातें करने लगेंगे पीडीए की। पीडीए कुछ नहीं है इनका। तो पीडीए तो भैया पी से पाखंड है, डी से धोखा है और ए से अत्याचार। इन्होंने पिछड़ों पर पूरी तरह से जो पिछड़ों को और अल्पसंख्यक को और आपके दलितों को धोखा और पाखंड करके ही अपनी राजनीति की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बोलिए, क्योंकि देखिए तीन जजों ने डिसेंट नोट दे दिया था। उसके बाद जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ 4-3 से फैसला आया है। अब जो 3 जजेस है उनकी बेंच पर ये फैसला छोड़ दिया गया है, वो तय करेंगे कि क्या होना है। जी बिल्कुल देखिए जो भी फैसला आएगा। राहुल जी से बात कर रही हूँ, अवधेश जी लौटूंगी। राहुल जी नहीं, ऐसा है कि माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्णय 2005 में दिया था तुरंत उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और 1981 में जो पार्लियामेंट 2006 में दिया था